हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल नॉलेज प्रू में। आज फिर से हम लोग स्टैटिक जीके के क्लास लेकर आपके सामने आए हैं और इस सीरीज़ में हम लोग 1000 महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं उसके रिलेटेड फैक्ट्स के साथ। और आज इस सीरीज़ का दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि ये जो क्लासेस है ये इसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड सवालों को देख रहे हैं जो कि किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है गरजने वाली 40 यानी कि जो रोरिंग फोर्टीज़ है वो क्या है। ये बेसिकली पछुआ पवनों को कहा जाता है। पछुआ पवनों मतलब हुआ एक वेस्टर्ली विंड है। ये बड़ा स्ट्रांग होता है, काफ़ी मजबूत वाला होता है। स्ट्रांगली वेस्टर्ली विंड कहा जाता है इसको, जो कि अगर हम अर्थ देखते हैं तो जो इसका नदर्न और सदर्न दो पार्ट में बांटा जाता है। तो जो सदर्न पार्ट में जो हवाएं चलती है जिसको वेस्टर्ली विंड कहते हैं, और ये इसका जो हवा चलने का जो जगह है वो 40 से 50 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में चला कहा जाता है, इसलिए इसे गरजने वाली 40 कहते हैं। क्या है ये? एक तरह का पछुआ पवने। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? तो ये किस दिशा में घूमती है? ये पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। हालांकि देखा जाए तो दो ऐसे प्लैनेट भी है, दो ऐसे ग्रह भी है, एक वीनस और एक है यूरेनस। वीनस यानी कि शुक्र और यूरेनस मतलब अरुण। ये दोनों जो ग्रह हैं ये आपको पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। वीनस के बारे में बात किया जाए तो वीनस जो है ये पृथ्वी सबसे सबसे क्लोज है, सबसे नज़दीक ये आपका ग्रह है। और वीनस को और क्या कहा जाता है, ये एक सबसे चमकीला ग्रह भी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वीनस होता है। और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, सबसे गर्म ग्रह। और साथ ही साथ इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं। अब यूरेनस के बारे में देख लीजिए। यूरेनस क्या है? ये आपके ग्रह के में अगर आकार में देखते हैं तो तीसरा थर्ड लार्जेस्ट ग्रह है। और इसे लेटा हुआ है, इसका जो आकृति है वो इस तरह लगता है कि जैसे लेटा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे को कहते हैं, तो उसे यूरेनस यानी कि अरुण को कहते हैं। और सबसे बड़ा इसका अगर ग्रह देखे, इसका कौन सा उपग्रह यानी इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया। ये कुछ फैक्ट्स है जो रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए यूरेनस और वेनस के बारे में। कि सबसे पहली बात तो ये घूमता किस में है, तो पूरब से पश्चिम की ओर, जस्ट अपोजिट टू अदर ग्रह। दोनों आपका वेनस भी और यूरेनस भी, जिसको शुक्र और अरुण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष मतलब क्या हो रहा है? ये मायोपिया। इसमें क्या होता है ना कि आपको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, नज़दीक दिख जाता है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसमें हम लोग कॉन्केव यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव लेंस ये एक तरह का क्या होता है? ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल था। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तो वो किस कलर का होता है? वो नेवी ब्लू कलर का होता है, यानी कि गहरा नीला। आप अशोक चक्र देखोगे, अशोक चक्र तो वो एक कर्तव्य का पहिया का शो करता है। जो हमारा कर्तव्य है उसको पहिया है एक तरह का, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो हमारा अशोक चक्र क्या है? कर्तव्य का पहिया। और उस जो चक्र में आप देखोगे 24 तीलियां हैं, इस तरह से ऐसे करके, ऐसे 24 कुल 24 तीलियां हैं। और ये 24 तीलियां किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये मनुष्य के 24 गुणों को रिप्रेजेंट करता है, मनुष्य के 24 गुणों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये वीणा है। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का तापमान, शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता है? अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है तो 37 है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट है। और केल्विन 310 केल्विन में। ये सामान्य तापमान होता है किसी भी मनुष्य का। नेक्स्ट सवाल देखिए, अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? तो एक चीज़ समझ में आ गया, अमेरिका का जो आज़ादी कब है? 1776 है। तो कितना तारीख को है? 4 अप्रैल 1776 को होता है। और अमेरिका का बात करें तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है।
वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किस नदी पे बसा हुआ है? तो वो है पोटोमैक नदी पे, पोटोमैक रिवर पे बसा हुआ है। ये कुछ फैक्ट्स हुए जो अमेरिका से रिलेटेड है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी और पोटोमैक रिवर पे है। आज़ादी कब मिली? तो 4 अप्रैल 1776 को। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कौन सा देश जो है कि 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? 100 वर्षीय युद्ध में तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे। नेक्स्ट सवाल है, भारत का संसार का सबसे बड़ा डार्क नेटवर्क कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो डार्क नेटवर्क दिखता है वो हमारे प्यारे भारत का है। तो ये सबसे बड़ा डार्क नेटवर्क का केंद्र है एक तरह से भारत में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ? तो वो 2001 में हुआ था। और एक मुंबई में जो हमला हुआ था वो 26 नवंबर 2008 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल को देखिए, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तदारी प्रथा को शुरुआत की? इक्तदारी प्रथा को किसने शुरुआत की? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का टर्म क्या था? 1206 से लेकर 1290 तक चलता है, 1290 तक चलता है। और इल्तुतमिश का बारे में बात किया जाए, इल्तुतमिश तो ये 1231 में गद्दी पे बैठा। और इल्तुतमिश से पहले जो इसका संस्थापक था सल्तनत वंश में, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक ये था। और इल्तुतमिश ने ही वो कुतुब मीनार का काम को पूरा करवाया था। ये फैक्ट्स भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। लिखता है 67वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? उसका जो प्रेसिडेंट है सबसे लंबे समय के लिए दादा भाई नौरोजी बने। और उन्हें द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इंडिया का। और बेसिकली वो 3 बार इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स है जो हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा है। एक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक किताब है। और एक और किताब कौन सा था इसका? एक किताब था गुफ्तूर। ये दोनों किताब है जो हमें याद होना चाहिए कि इनके द्वारा लिखा गया है। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा और एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और दूसरा रस्ट-गुप्तर, दोनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए, किस धर्म सुधारक को की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो यहाँ पर धर्म सुधारक के स्पेसिफिक के बारे में पूछा गया है। तो ये थे राजा राम मोहन राय और इनका मृत्यु 1833 में लंदन में हुआ था। आप देखिएगा तो जो राजा राम मोहन राय थे तो इनको बेसिकली भारत का जो पत्रकारिता होता है, भारत में जो पत्रकारिता है उसका अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। 1821 में आप देखिएगा, 1821 में एक पत्रिका निकाला था बंगाली भाषा में। उसका नाम था संवाद कौमुदी। और एक साल बाद फिर एक फारसी भाषा में, इनका जो लैंग्वेज में पकड़ बहुत बढ़िया था, तो फारसी भाषा में भी इन्होंने एक पेपर निकाला था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। किस नाम से निकाला था? मिरातुल अखबार के नाम से निकाला था। तो 1831 में और 1822 में, 21 में और 22 में, और 33 में इनकी मृत्यु जो है वो लंदन में हो गई थी। नेक्स्ट सवाल को देखिए, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसका है? तो टिम बर्नर्स-ली को बोला जाता है। किस शासक ने महाबलीपुरम के साथ महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये किसने करवाया था? ये सवाल भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया था और आगे पूछने जाने के चांसेस है। कारण है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन के बारे में जान लीजिए। ये जो पल्लव डायनेस्टी है, पल्लव डायनेस्टी के राजा थे। और पल्लव डायनेस्टी का जो टेन्योर था ये था आपका 630 से लेकर 668 सी यानी कॉमन एरा। और ये एक महान शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने अपना एक उपाधि भी धारण किया था। कई बार पूछा है कि महामल्ल का उपाधि किसने धारण किया? तो नरसिंह वर्मन देव ने किया। और इन्हीं के टर्म में एक चीनी यात्री जो हेनशांग चीनी यात्री है, ये इनके दरबार में आया था। कांची में, इनके दरबार में कांची में गया था।
तो महाबल का उपाधि धारण किया नरसिंह वर्मन ने, और पल्लव डायनेस्टी का ये राजा था। नेक्स्ट सवाल देखिए, शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में है और किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ दो फैक्ट है, किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में एक चीज़ हो गया। और नदी कौन सा है? तो कावेरी नदी है। कावेरी नदी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। कावेरी नदी जो है वो कहाँ कहाँ बहती है? एक तो कर्नाटक में बहती है और प्लस तमिलनाडु में बहती है। ये हुआ इसका अपवाद तंत्र जो है दो राज्यों से जाता है, एक है आपका कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। अब उसका उद्गम बोल लिया जाए तो उद्गम इसका ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्मगिरी पर्वत वहाँ से निकलता है। और मुहाना इसका बोलिएगा तो मुहाना इसका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में। और कावेरी नदी को ही तमिल के जो लिटरेचर है, जो प्राचीन लिटरेचर है उसमें देखिएगा तो पौनी रिवर के नाम से जाना जाता है, पौनी रिवर के नाम से विख्यात नदी है। अब आगे देखते हैं, सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उच्च किस्म का बोलेगा तो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे निम्न का तो पीट होता है। बेसिकली जो कोयला का है वो चार प्रकार का होता है, एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है एक लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। इसका क्वालिटी भी इसी तरह है। सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रासाइट, इसमें लगभग 80 से 95% आपका कोयला कार्बन पाया जाता है। और फिर बिटुमिनस, इसमें आप देखिएगा 75 से 80% लगभग रहता है। और लिग्नाइट में और कम हो जाता है, 60 से 70 आ जाता है। और सबसे जो खराब किस्म का जो निम्न क्वालिटी का होता है वो होता है पीट। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार किस्म का कोयला का पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो ये यहूदियों का धर्म स्थल है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। अजमेर में इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी कहा जाता है। बेसिकली इनका देखा जाए तो इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार आया भी है कि कब आए थे? तो 13वीं शताब्दी में, यहाँ 13th सेंचुरी में इनका आगमन इंडिया में हुआ था। और अगर पीरियड पूछ ले तो ये आप देखिएगा ये इल्तुतमिश के समय यहाँ आए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या था? गरीब नवाज के बारे में हम लोग देख लिए कि इनका आगमन कब हुआ, तो 13वीं शताब्दी में हुआ, और पीरियड पूछ ले तो इल्तुतमिश के पीरियड में हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आप देखेंगे इसमें दो बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक बार 1969 में हुआ था तो 14 बैंकों का हुआ था, ये इंदिरा गांधी जी के समय में, गांधी जी के समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में। और फिर 1980 में हम लोग देखते हैं 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट सवाल है, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे जो दर्पण यानी इमेज ई लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, वो कौन सा होता है? किस तरह का दर्पण होता है, किस तरह का मिरर होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, वोटरों की सीमा 21 से लेकर घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब कर दी गई? तो ये किया गया 1989 में। और इसका कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये किसके पीरियड में किया गया? ये राजीव गांधी जी के पीरियड में किया गया, राजीव गांधी जी के पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग इनके प्रथम जो गवर्नर जनरल थे। और भारत का पहला वायसराय अगर पूछ लिया जाए तो ये था लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यहीं पर अगर लास्ट वायसराय पूछ लिया जाए तो लास्ट वायसराय कौन थे? तो हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ये हो जाएगा लास्ट वायसराय। और स्वतंत्रता, इनके बाद स्वतंत्रता मिल गया देश को। और ये देश के पहले जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी यही बने, लॉर्ड माउंटबेटन। और एक मात्र जो भारतीय गवर्नर जनरल बने उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजगोपालचारी। ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना का घर कहाँ है? तो भारत में इनका घर जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल है, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? नेफा यानी कि NEFA,
नेफा के नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। पहले अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा बोला जाता था। नेफा का फुल फॉर्म क्या था? नेफा का फुल फॉर्म था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये नेफा को पहले बोला जाता था। उसके बाद आप देखिएगा कि 1972 में इसे यूटी का दर्जा दिया गया। और फिर आगे चलते, यानी कि 20 फरवरी 1987 में इसे एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। एक स्टेट का निर्माण कब हुआ अरुणाचल प्रदेश का? तो 20 फरवरी 1987 को हम लोग देखते हैं उसका स्टेट का दर्जा दिया गया। और लेकिन 1972 में उसे यूटी का दर्जा दिया गया था। तो अब एक स्टेट के रूप में हम लोग अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? लौंग जो है पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये है पुष्पकलिका। पुष्पकलिका के से हम लोग लौंग का प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो श्री शंकराचार्य ने दिया। नेक्स्ट सवाल है, इलायची के जो पहाड़ियाँ हैं भारत में कहाँ स्थित है? तो वो सारी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल में है वहाँ पर, इसलिए वहाँ एक पहाड़ी का नाम भी है इलायची का पहाड़ी। नेक्स्ट सवाल है, माई म्यूजिक माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर जी है। नेक्स्ट सवाल है कि जो आम बजट है वो कौन पेश करता है? आम बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं। और अभी के जो वित्त मंत्री है वो कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। ये फुल टाइम फर्स्ट फीमेल अगर फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाए फुल टाइम के लिए, तो ये निर्मला सीतारमण जी ही बनाई गई है। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा? तो ये नरसिंह मेहता जी ने लिखा। नेक्स्ट सवाल है, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? तो ये दांडी मार्च जब हुआ था। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में। और ये आंदोलन कब तक चला था? ये मार्च कब तक चला था? तो ये 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक पैदल यात्रा था गांधी जी के द्वारा और उनके 78 साथियों के साथ किए थे। नेक्स्ट सवाल को देखिए, एलिसा टेस्ट जो है किसकी जांच के लिए जाना जाता है? एलिसा का ऐसे लिखा जाता है ELISA, एलिसा टेस्ट। इसका टेस्ट होने के बाद आदमी को पता चलता है कि वो शख्स जो है वो एड्स से ग्रसित है या नहीं है। और इसमें एलिसा का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये जरूरी होता है। E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यून, S फॉर सॉल्वेंट, A फॉर एसे, ASSY। तो एलिसा का फुल फॉर्म एलिसा का फुल फॉर्म क्या हो गया? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। और इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आता है हमारे सामने वो है कि भेड़ की प्रथम प्रतिरूप क्लोन है ना, डॉली, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि इसका नाम क्या था? तो डॉली था, ये इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा बनाया गया? तो इयान विल्मट के द्वारा 1966 में बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि प्रसिद्ध चित्र बड़ी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किस में? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आगे चलते हैं, किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो रोम को हम लोग शाश्वत नगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो ये पुर्तगाल की देन है। पुर्तगाल का एक और देन था जो लास्ट बार PCS में भी पूछा गया, आप लोग देखे होंगे कि प्रिंटिंग प्रेस का भी किसको जन्मदाता बोला जाता है इंडिया में? तो पुर्तगालियों को ही बोला जाता है प्रिंटिंग प्रेस भारत में। ये आप देखिएगा तो 1556 में गोवा में शुरू किया गया था प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अब आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने पहली बार जो यहाँ जो सिक्का चलाया गया था, और ये चांदी का सिक्का था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। और शेरशाह सूरी के बारे में देखिएगा तो एक कबूलियत प्रथा थी, कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा और डाक प्रथा, ये तीनों प्रथा आप शेरशाह सूरी को दिलाए। कबूलियत प्रथा, पट्टा प्रथा और एक आपका डाक प्रथा, ये तीनों प्रथा इसके द्वारा लाया गया था। और एक राइटर है आप जिसका नाम सुने होंगे, मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने आपका पद्मावत लिखा था, वो इसी के काल में थे, इसी के समकालीन थे। कौन थे? मोहम्मद मलिक जैसी।
शेरशाह सूरी के काल में। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि 1958 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने के लिए सक्रिय का कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था। न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था इंडिया में अब तक 2 बार हो चुके हैं। एक हुए थे 1974 में, उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ये इंदिरा गांधी जी के समय का बात है। और फिर 1998 में जो नाम रखा गया वो क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और ये अटल बिहारी जी के सामने में, अटल बिहारी जी के समय में। नेक्स्ट आइए, आज का 99वां सवाल जो है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ये लुई 14वां का है। 14th नंबर के जो लुई फ्रांस के जो राजा थे, और इन्हें आप देखिएगा तो लुई द ग्रेट कहा जाता है, लुई द ग्रेट। और देखा जाए तो ये अब तक के सबसे लंबे समय तक के राज करने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। 72 साल इन्होंने राज किया। और ये कहाँ राज किया? तो फ्रांस में किया। तो इनको क्या कहा जाता है? लुई द ग्रेट। नेक्स्ट सवाल देखिए, राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये थॉमस पेन ने की। थॉमस पेन ने की। नेक्स्ट सवाल है, स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने की। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहली नियमित जनगणना किस काल में हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के समय में 1981 में हुई। ये नियमित पूछ रहा है, नियमित पूछेगा तो लॉर्ड रिपन होगा 1881 में। लेकिन अगर जब पहला पूछ लिया जाए कि पहला जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो वो 1872 में हुई थी। और इस वक्त कौन थे? तो किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था लॉर्ड मायो के समय में, लॉर्ड मायो के समय में। तो पहला 1872 में, लेकिन नियमित जो है वो 1881 में। और स्वतंत्र भारत में कब हुआ पहला? तो स्वतंत्र भारत में 1951 में होता है, हम लोग देखते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष, तो ये है 1921। तो ये सब फैक्ट्स भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल को देखिए कि नृत्य करती हुई लड़की का कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में भी पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने की। राखाल दास बनर्जी ने की। और ये किस नदी में है? तो ये सिंधु नदी में है, सिंधु नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो ये अंग है किसका? महाभारत का, जिसको लिखा था वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट सवाल है, महायान और थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। लास्ट बार बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए थे, जैसे कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ। और आपका मृत्यु कब हुआ? तो 483 BC में हुआ। और इनके माता श्री का नाम क्या था? तो गौतमी इनके माता श्री का नाम था, गौतमी। और इनके जो बेटे थे, बेटे का नाम क्या था? राहुल नाम था, राहुल। और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी जी का नाम यशोधरा था, यशोधरा था। और ये जो गौतमी थी, इनकी सौतेली माँ थी। एक और फैक्ट आज बता देते हैं इससे रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि इसकी जो संगति हुई थी कहाँ कहाँ पर हुआ है, और जो मीटिंग होता था बौद्ध संगति जिसको बोला जाता है। तो इसमें एक पहला संगति जो हुआ वो राजगिरी में हुआ, राजगिरी में। दूसरा जो हुआ वो वैशाली में हुआ, वैशाली में। तीसरा जो हुआ वो आप देखोगे पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा जो हुआ वो कुंडलवन में हुआ। राजगिरी में किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु में हुआ था, अजातशत्रु। दूसरा जो हुआ था यानी वैशाली वाला जो हुआ था वो कालाशोक के समय में हुआ। और जो तीसरा था यानी जो पाटलिपुत्र में था, तो ये अशोक के समय में हुआ, अशोक। और जो कनिष्क यानी कि चौथा वाला हुआ था वो कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ, कुंडलवन में। तो ये था आज के रिलेटेड 100 प्रश्नों का लेखा जोखा जो आपने देखा। और आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आया होगा और बढ़िया भी लगा होगा। और आपको क्लास पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।